दोस्तों, क्या मोदी सरकार और दिल्ली पुलिस छात्रों पर एक्शन के मामले में, छात्रों के मुकदमे वापस लेने के मामले में वादा खिलाफी कर रही है? राहुल गांधी ने यह सवाल क्यों उठाया? संसद में क्यों बवाल कट गया? ओम बिरला क्यों एक्शन लेने की मांग करने लगे विपक्षी सांसदों पर? और उपराष्ट्रपति गुस्से में कुर्सी छोड़कर क्यों चले गए? पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। पहले बात करते हैं कि आखिरकार पुलिस पर सवाल क्यों उठे हैं, राहुल गांधी ने क्यों वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। जुनैद की कहानी हम आपको बताते हैं। हालांकि ये आंदोलन की वापसी से पहले की बात है। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में जुनैद खाना बांटने का काम करते थे। उन्हें आधी रात कैसे उठाया गया और कहां छोड़ा गया, ये पूरी कहानी रोंगटे खड़े करने वाली है। इसीलिए राहुल गांधी ने संसद में सवाल पूछा, संसद में बवाल कटा। पहले जुनैद ने जो आप बीती बताई है वो आपको दिखाते हैं कि क्या बोला जुनैद ने। एक इंटरव्यू में वो फूट फूट कर रोने लगे और जुनैद ने क्या कहानी बताई है अपनी। इंसाफ की मांग करते हुए जुनैद ने बताया कि मुझे 24 की रात में कुत्ते ने काट लिया था। मैं मेरे एक साथी को लेकर आरएमएल अस्पताल पहुंचा तो लगभग 12 बजे के आसपास हम गेट से बाहर निकले और उसके बाद हमने ऑटो किया। वापस आने के लिए 50-60 मीटर की दूरी पर जैसे ही हम चले तो कुछ लोगों ने आगे गाड़ी लगा दी। पहले हम समझे कोई असामाजिक तत्व हमें मारना चाहते हैं। वो बोले कि घबराइए मत, हम दिल्ली पुलिस से हैं। आगे क्या होता है? जुनैद ने कहा कि भाई अपना आई कार्ड दिखा दो, थोड़ी संतुष्टि हो जाएगी। उन्होंने दिखा दिया। भाई ने कहा हाँ ठीक है। उसके बाद जुनैद पुलिस वालों के साथ गाड़ी में बैठ जाते हैं और आगे क्या कहते हैं? उन्होंने हमें मारा पीटा कुछ नहीं, सिर्फ आंखों से पट्टी बांध दी और नीचे की तरफ हमें कर दिया और पता नहीं कौन से स्थान पर ले गए। पूरी रात हमें वहां पर रखा गया, जबकि कहा था सिर्फ 10 मिनट में छोड़ देंगे। हमारे कोई अफसर आएंगे और उनको संतोषजनक उत्तर आप दे देते हैं तो आपको छोड़ देंगे, वरना तो फिर देखते हैं आगे क्या होता है। वहीं पर हम पूरी रात रहे, अफसर नहीं आए रात भर। उसके बाद सुबह को 10, 11, साढ़े 11 बजे के आसपास उनके साहब आए। उन्होंने हमसे बातचीत की, बहुत सारे सवाल किए कि फंडिंग कहाँ से आती है और क्या काम करते हो, इतना खाना कैसे बांट रहे हो। हमने कहा सब मिलजुल कर करते हैं। कोई स्विगी जोमेटो वगैरह से ऑर्डर करता है, कोई 10, 20, 50 पैकेट लोग खाना लाते हैं, कोई पानी लाता है। इस तरह से मिलजुल कर हम तो सिर्फ मैनेज कर रहे हैं। तो जुनैद ने बताया कि सारा खाना जो बंटता है वो अपने घर से मैं नहीं लाता था। खाना जो आता था तरह तरह से आता था, पब्लिक फंडिंग से आता था और लोग लेकर आते थे। उसको मैनेज करने का काम मैं करता था कि कैसे बांटा जाए, मैनेजमेंट का काम संभालता था। उसके बाद क्या होता है जुनैद के साथ? फिर वो हमारे उत्तरों से संतुष्ट हो गए और उन्होंने बोला कि इनको छोड़ दो, तो हमें गाड़ी में बैठाया। जुनैद को उम्मीद होगी कि गाड़ी में बैठाया गया है तो चलो 5-10 मिनट, आधा घंटा में पहुंच जाएंगे, जंतर मंतर पर छोड़ देंगे, या फिर हो सकता है घर के आसपास छोड़ दे या दिल्ली में कहीं छोड़ दे। लेकिन कहाँ छोड़ा गया जुनैद को? जुनैद बताते हैं 5-6 घंटे तक हम गाड़ी में चलते रहे। उसके बाद हम लगातार चलते रहे तो हमें उतारा गया, जहाँ पर आंखों से पट्टी बंधी थी। हम उनको देख नहीं पाए, ना पहचान पाए, ना नाम पता है क्योंकि हम उनको देख ही नहीं पाए। उसके बाद हमने किसी से पूछा जहां उतारा कि कौन सी जगह है, तो उन्होंने बताया कि उत्तराखंड की मसूरी है। फिर हम वहां से कैब करके दिल्ली वापस आए, यानी उत्तराखंड में मसूरी में जाकर छोड़ा जुनैद को। दिल्ली से उठाया गया और मसूरी में छोड़ा गया। जुनैद की तस्वीर अपने आप में पूरी कहानी को बयां करती है कि दिल पर क्या बीती होगी। कौन उठा कर ले गए? वाकई दिल्ली पुलिस ले गई थी या कोई और उठा कर ले गया था? क्या कोई और जांच एजेंसी उठा कर ले गई थी? अब ये तो सरकार ही बता सकती है। अब जुनैद इंसाफ की मांग कर रहे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी वालों से उन्होंने संपर्क किया है, उनकी तरफ से भी, जो उनकी लीगल टीम है उनकी तरफ से भी फोन आया है। तो फिलहाल इंसाफ के लिए बात की जा रही है, लेकिन क्या इंसाफ मिल पाएगा? बात सिर्फ अकेले जुनैद की नहीं है, और भी छात्रों के साथ क्या ऐसा हो सकता है? राहुल गांधी ने क्या कहा, उससे पहले संसद का सीन आपको दिखाते हैं कि संसद में छात्रों के मुद्दे पर संग्राम जारी है। राहुल गांधी ने मीटिंग की। आज की कार्यवाही से पहले विपक्षी सांसदों के साथ और रणनीति बनाई और यह प्लानिंग की गई है विपक्ष की तरफ से कि दिल्ली पुलिस के जिन अधिकारियों ने छात्रों के साथ अत्याचार किया या पुलिस के सारे वापस लेने की बात है, उस पर क्या सरकार अमल कर रही है, इसे लेकर अमित शाह को जवाब देना होगा। अमित शाह से जवाब मांगा जा रहा है। इसे लेकर ही संसद में संग्राम हो जाता है। उसके बाद पहले आपको दिखाते राज्यसभा में क्या होता है। राज्यसभा में जब मल्लिकार्जुन खड़गे इस मुद्दे को उठाते हैं तो क्या होता है, उसके बाद राहुल गांधी का बयान भी आपको सुनाएंगे।
So everybody take your seat. I will give you opportunity to everyone. You please take your seat. I will give you opportunity to everyone. First LOP, Mallikarjuna Kharge ji, please. Sir, I have given a notice under Rule 267 of the Rules of Procedure. Kharge ji, it is already, I have given the ruling. That ruling has not been designed by me. That has been designed by our predecessor, Krishnakant ji, under the membership of Manmohan Singh ji, Pranab Mukherjee, Vajpayee ji, and so many leading personalities. Again and again we are raising this. See, I have to go by the rules or I have to break the rules. You tell me. In this house only, Honorable Deputy Chairman, he told in some important occasions, Rarest of the rarest occasion, then only it is possible. This is a rarest subject. The one The rarest of the rarest should be consensus of the whole house. It is not there what I can do. it is never. तो उपराष्ट्रपति कहते हैं कि रेरेस्ट ऑफ द रेरेस्ट तब माना जाएगा जब पूरे सदन की सहमति बनेगी। मतलब बीजेपी वाले भी मानेंगे, सरकार भी मानेगी, तब क्या इसे माना जाएगा कि भैया ये तो असाधारण मामला है, तभी इस पर चर्चा हो सकती है। तो उसके बाद क्या होता है, मल्लिकार्जुन खड़गे इस बात पर गुस्सा हो जाते हैं कि क्या आपको ये रेरेस्ट नहीं लगता कि छात्रों पर जो अत्याचार हुआ, पहली बार देश की राजधानी में ऐसा हुआ। वो कैसे गुस्सा करते हैं और उपराष्ट्रपति कैसे सदन की कार्रवाई स्थगित करते हैं, जरा सुनिए। Happened in the history of India that the boys were beaten and they were dragged. तो अमित शाह को जिम्मेदार बताते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जो छात्रों के साथ किया गया। उपराष्ट्रपति के पास फिर कहने को कुछ होता नहीं तो सदन की कार्यवाही को स्थगित करके चले जाते हैं। जब मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि क्या आप इस घटना को रेरेस्ट नहीं मानते, तो उपराष्ट्रपति सदन की कार्यवाही को स्थगित करके चले जाते हैं। वही लोकसभा में क्या होता है, लोकसभा का सीन भी आप देखिए। प्रश्नकाल चलाने में सहयोग पैदा करें। आप प्रश्नकाल में गतिरोध पैदा कर सदन के अंदर ये अच्छा प्रयास दिए। मैं फिर माननीय सदस्य से आग्रह करता हूं, ये सदन है जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इसकी मर्यादाएं और इसकी सारी व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी सभी माननीय सदस्यों की है। मैं कुछ दिनों से माननीय सदस्यों के व्यवहार आचरण को देख रहा हूं। ये सदन की मर्यादाओं के आचरण के अनुरूप नहीं है, ये उचित नहीं है। मैं फिर आपसे आग्रह कर रहा हूं, ऐसे माननीय सदस्यों के खिलाफ मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी जो सदन की मर्यादाओं परंपराओं को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। आप जाइए अपने अपने सदन बैठिए। ये सदन है, सदन की मर्यादा बनाना और रखना आपकी जिम्मेदारी है। इसकी प्रतिष्ठा बनाए रखने की जिम्मेदारी आपकी है। आप संवाद करो, चर्चा करो, महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करो, लेकिन तख्तियां लेकर आना ये उचित नहीं है। आप प्रश्नकाल में गतिरोध पैदा करना चाहते हैं, आपके प्रश्न हैं, महिला सांसद के प्रश्न हैं। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो ओम बिरला कार्रवाई करने की चेतावनी देते हैं विपक्षी सांसदों को कि अगर आप ऐसा करते रहे तो मुझे एक्शन लेना पड़ेगा। एक्शन की चेतावनी दी जाती है। विपक्षी सांसद मांग कर रहे थे कि अमित शाह को इस पूरे मामले पर पिक्चर साफ करनी चाहिए, अमित शाह को जवाब देना चाहिए दिल्ली पुलिस की कार्रवाई को लेकर। वही राहुल गांधी ने क्या बोला है, राहुल गांधी ने दिल्ली पुलिस पर वादा खिलाफी करने का आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने क्या पोस्ट किया है, संसद में हंगामे के बीच क्या बोला राहुल गांधी ने,
उन्होंने कहा कि छात्रों के खिलाफ पूरा का पूरा सिस्टम ही जानलेवा है। खबर आ रही कि बिहार में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर AK-47 से गोलियां चलाई गई हैं और सैकड़ों छात्रों को गिरफ्तार करके उन पर FIR की जा रही है। मोदी जी, कहा गया आपका वादा कि छात्रों पर कोई FIR नहीं की जाएगी और उन्हें रिहा कर दिया जाएगा, उल्टा उन पर घातक हमले और बर्बरता की जा रही है। दिल्ली में छात्रों पर पैलेट गन चली और बिहार में AK-47। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार हो या दिल्ली, हर जगह पैटर्न एक ही है। पहले भी कहा है कि सरकार झूठी है, सुधार इनके बस का नहीं है, अपनी बातों से मुकर जाएगी और हर तरकीब से छात्रों की आवाज दबाएगी। मोदी जी, देश के छात्रों से माफी मांगिए और जिन्होंने छात्रों पर हमला किया है, उन्हें कुचला है, उन पर कार्रवाई कीजिए, छात्रों पर नहीं। तो पुलिस के उन अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग करे राहुल गांधी जिन्होंने दिल्ली में अत्याचार किया। और अब बिहार से जो खबरें आ रही हैं उसे लेकर राहुल गांधी वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं। वादा खिलाफी इस बात को लेकर कि JP नड्डा ने बाकायदा कहा था दिल्ली हो या BJP शासित कोई भी राज्य, वहां पर छात्रों पर कोई मुकदमा नहीं किया जाएगा। लेकिन राहुल गांधी आरोप लगा रहे कि बिहार में छात्रों को उठाया जा रहा है। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।